नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि हमारा 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत। ठीक है, तो उसके हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम उसके चैप्टर बाय चैप्टर को अध्ययनरत भी करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ सारे सब्जेक्ट्स विधिवत कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत, ठीक है, संस्कृत क्या है, हमारा प्रश्न पत्र कौन सा, 7वां प्रश्न पत्र। ठीक है, 7वां प्रश्न पत्र। तो इसके हम देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है वो है आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में। ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमें जो दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उन सभी का संस्कृत में क्या नाम होगा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा संज्ञा लिंग एवं वचन की जानकारी। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा नंबर का जो हमारा चैप्टर वो है विभक्ति एवं वचन। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। चौथा हमारा संस्कृत में धातु रूप। ठीक है, पांचवा है प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष। ठीक है, और छठवां जो हमारा चैप्टर है वो है संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद। सातवां है हमारा कि वंदना एवं नीतिपरक वाक्य। ठीक है, आठवां है श्लोक तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ। और जो हमारा नवा है 1 से 20 तक की संस्कृत का ज्ञान। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे लास्ट जो चैप्टर हमारा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 से 20 तक की संस्कृत का ज्ञान, जो भी हमारी संख्याएं, तो इसका हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संस्कृत संख्याएं। ठीक, कौन सा रहने वाला है, संस्कृत संख्याएं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 1 से 20 तक नहीं, बल्कि हम लोग देखेंगे 1 से 40 तक की संख्याओं का हिंदी अनुवाद। ठीक है, क्योंकि हम लोग डीएलएड को तो ध्यान में रख के तैयारी करेंगे, लेकिन सीटेट को भी ध्यान में रखकर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकाह, एकम या फिर एकाह बोलते हैं। ठीक है, दो को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्व या फिर द्वय। तीन को संस्कृत में बोलते हैं त्रय या फिर त्रीणी। ठीक है, तीन को हम क्या बोलेंगे, त्रय। और चार को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, चत्वारि या फिर चत्वार। ठीक है, पांचवे को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो पाँच को हम पंचम बोलते हैं। ठीक है, छः को षष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और सात को क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। ठीक है, सात को हम क्या बोलेंगे, सप्त बोलेंगे। और जब भी हमारे 8 नवरत्न होंगे तो क्या बोलेंगे, अष्ट बोलेंगे। ठीक है, अष्ट या फिर अष्टव। ठीक है, 9 को हम क्या बोलेंगे, 9 को नौ बोलेंगे। 10 को हम क्या बोलेंगे, 10 को हम 10 ही बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, महान आदमी है। ठीक है, 10, क्योंकि इसके बाद के में 10 से 20 तक की जो संख्याएं इन्हीं के हिसाब से निकालनी पड़ेगी हमें संस्कृत का। ठीक है, जैसे कि 11 को हम क्या बोलेंगे, एकाह 10। ठीक है, 11 हमारा जो बना है वो किससे बना है, 10 + 1 से मिलकर बना है। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, हमने 10 लिख दिया। ठीक है, 1 को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एकाह पढ़ा था। ठीक है, तो हमने एकाह लिख दिया, एकाह 10। ठीक है, ये हो गया। 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 + 10। 10 को क्या लिख दिया हमने, 10 लिख दिया। ठीक है, 10 को हमने 10 लिख दिया। और हमने 2 को क्या पढ़ा था, 2 को हमने पढ़ा था द्वा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी मात्राओं को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12 को क्या लिख देंगे, द्वादश लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अगला हमारा 13 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो 3 को हमने क्या पढ़ा था, 13 हमारा क्या है, 3 + 10 है ना। 10 को हमने 10 लिख दिया और 3 को हमने क्या पढ़ा था, त्रय या फिर त्रिणी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रयो।
तो 13 का क्या हो जाएगा संस्कृत त्रयोदश हो जाएगा। ठीक है। 14 जो हमारा बना हुआ है वो 4 + 10 से मिलकर बना हुआ है। तो 10 को हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया, और 4 को हम क्या लिखे थे चत्वार या फिर चत्वार। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चतुर्थ 10। ठीक है। 15 को हम क्या लिखेंगे पंचम 10 लिखेंगे। 15 जो हमारा है 5 और 10 से मिलकर बना है, 10 को हम 10 लिख देंगे, और 5 को हम लोगों ने पढ़ा है पंच, तो पंच 10 हो जाएगा 15 का। ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा षोडश हो जाएगा। ठीक है। इसमें डा में हलंत लगेगा, षोडश हो जाएगा। ठीक है। 17 को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में 17, 7 + 10 से मिलकर बना है, 10 का 10 हो जाएगा और 7 का सप्त हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा सप्तदश हो जाएगा। आपको एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से हमारे सब्जेक्ट में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आने तय हैं, यानी आपको 4 नंबर कन्फर्म है इस चैप्टर से। ठीक है। विशेष ध्यान रखना। 18 को हम क्या लिखेंगे संस्कृत में अष्टदश लिखेंगे। ठीक है। 19 को क्या लिखेंगे 9 10। ठीक है। 20 को हम क्या लिखेंगे विंशति। ठीक है। 20 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे विंशति, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। 20 विंशति। और हम लोगों ने देखा है कि 19 को हमने क्या लिखा है 9 10 लिखा है। 19 को हम एक और नाम भी दे सकते हैं एकोन विंशति। ठीक है। जब भी हम एकोन लगाएंगे तो उसमें से क्या होता है, जैसे 20 से पहले मतलब 20 में से 1 घटाएंगे। ठीक है। 19 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 20 - 1 लिख सकते हैं ना, तो उसी को हमने लिखा एकोन विंशति, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऊनविंशति, यानी 20 से पहले की एक संख्या। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे ऊनविंशति, और 20 को हमने क्या पढ़ा है विंशति पढ़ा है। ठीक है। अगला हमारा 21, तो 21 को हम क्या पढ़ेंगे, अब वही रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है। 20 जो हमारा 21 बना हुआ है वो किससे बना हुआ है 1 + 20 से मिलकर बना हुआ है। 20 को हमने विंशति लिख दिया, और 1 को क्या लिखेंगे एका लिखेंगे। ठीक है। 1 विंशति। उसी प्रकार 22 को हम क्या लिखेंगे 2 + 20 लिखेंगे। 20 को हमने विंशति लिख दिया है, और 2 को हम क्या लिखेंगे द्वाविंशति हो जाएगा। 23 को हम क्या लिखेंगे त्रयोविंशति हो जाएगा, और 24 को चतुर्विंशति हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हमारे और भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, और 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति। ठीक है। 29 को नवविंशति, 30 को क्या लिखें त्रिशत, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हमारा 29 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि 29 को हम और क्या लिख सकते हैं 30 को हमने लिखा त्रिशत। ठीक है। और 30 से पहले की एक संख्या हमारी क्या है 29 है, तो 29 को हम और क्या लिख सकते हैं एकोन त्रिशत लिख सकते हैं। ठीक है। एकोन त्रिशत भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ध्यान रखना है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको यहीं पे उलझ जाएगा ये। अगला हमारा है 31 सॉरी। तो 31 को हम क्या लिखेंगे 30 को हमने क्या लिख लिया त्रिशत लिख लिया। ठीक है। अब 31 कैसे लिखेंगे 1 + 30 लिखेंगे ना। 30 को हमने त्रिशत लिख लिया, 1 को क्या लिख लिया 1, तो 1 त्रिशत हो जाएगा। 32 को 2 त्रिशत हो जाएगा। ठीक है। 33 का हो जाएगा त्रिशत, 34 का हो जाएगा त्रिशत, 35 का हो जाएगा पंच त्रिशत। ठीक है। 26 का हो जाएगा हमारा 36 का सॉरी षट त्रिशत। ठीक है। 37 का हो जाएगा सप्त त्रिशत, 38 का हो जाएगा अष्टा त्रिशत, 39 का क्या हो जाएगा 9 त्रिशत, या फिर 40 का हो जाएगा चत्वारिशत। ठीक है। और 40 से पहले एक संख्या हमारी क्या है 39, तो 39 को हम और क्या लिख सकते हैं एकोनचत्वारिशत। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सारे के सारे हमारे नंबर्स का संस्कृत में अनुवाद आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें किन किन वैल्यू का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको आगे के नंबर्स को निकालना है तो 50 का पता होना चाहिए, 65 जिसे बोलते हैं, 60 का षष्ठी बोलते हैं, और 70 का बोलते हैं सप्तति। ठीक है। 80 का बोलते हैं अशीत,
80 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अशीत बोलते हैं। 90 को नवति बोलते हैं और 100 को क्या बोलते हैं? शतम बोलते हैं। उसी प्रकार 200 की बात की जाए तो 200 को क्या लिखेंगे हम? द्विशतम लिखेंगे, ठीक है। और 300 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? त्रिशतम लिखेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास को इन करने से पहले मैं आप सभी का टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। आपको 8 का संस्कृत में क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और 16 को क्या लिखा जाएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। 29 को संस्कृत में क्या लिखा जाएगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 19 को कमेंट क्या लिखना है संस्कृत में ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैं आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि आपने इस क्लास में क्या सीखा है, ठीक है। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।